Hello everyone, welcome to online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey and today I am going to start ratio and proportion. So students, we will discuss ratio and proportion and we will discuss the ratios to their simplest form. Dear students, today we are going to start our chapter that is ratio and proportion. In the previous videos we have discussed up to chapter 8, which was the linear equation in one variable, and now we are going to discuss chapter 9, that is ratio and proportion. So students, first thing is that you have to remember the things which you have studied earlier. So those things are ratio and proportion. So what is a ratio? The question arises here that what is ratio? So basically the ratio of two quantities of same kind and in the same units is a fraction that represent how many times the one quantity is of the other quantity. So basically what happens while calculating the ratio and proportion of a definite thing, हम क्या करते हैं, रेशियो में अगर हमें कुछ कंपैरिजन करना होता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कहा जा रहा है कि 10 घर हैं, ओके, 10 हाउसेस हैं और कहा जा रहा है कि 2 हाउस उस 10 का कितना होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ हाउसेस 10 है और 2 हाउस का हम कंडीशन फाइंड कर रहे हैं। ये रेशियो होता है, मतलब हमारा क्या होगा कि 2:10 यानी 1:5। तो जब रेशियो की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिंपली दो सिमिलर क्वांटिटीज होती हैं, सिमिलर थिंग्स होती हैं, दो सिमिलर थिंग्स होती हैं और उनकी क्वांटिटीज का हम रेशियो देखते हैं कि कितना परसेंट वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ओके, कितने टाइम्स वो या कितना फ्रैक्शन वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है और उसके 4 बॉक्सेस हैं, उसमें 4 पार्ट्स हैं उस सर्कल में और एक पार्ट शेडेड है। तो अगर आपसे बोला जाए कि इसमें रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे 1:3, क्योंकि एक पार्ट आपका शेडेड है, बाकी 3 पार्ट्स आपके शेडेड नहीं है। तो इसको हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम बहुत ही ईजिली इसको समझेंगे। नाउ इफ़ A and B आर 2 क्वांटिटीज़, A and B 2 क्वांटिटीज़ हैं, मान लीजिए 200 रुपये है और 100 रुपये है, ठीक है। कभी भी मान लीजिए अगर आपके A and B को आपको करना है कंपेयर, तो A भी सेम क्वांटिटी होना चाहिए, सेम चीज़ होना चाहिए और B भी सेम चीज़ होना चाहिए। मतलब अगर आप पैसे का वो रेशियो कर रहे हैं तो दोनों ही चीज़ें पैसे में होनी चाहिए, दोनों ही चीज़ें रुपए का कर रहे हैं तो रुपए में होनी चाहिए, पर्सन का कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें नंबर ऑफ पर्सन की होनी चाहिए। मीन्स जो भी है, सामान जो भी है वो हमारा कॉमन होना चाहिए दोनों ही कंडीशन में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम रेशियो करते हैं उस कंडीशन में हम जो फ्रैक्शन होता है उसी को करते हैं, कुछ दूसरा हम नहीं करते हैं, फ्रैक्शन को ही हम सिग्निफाई करते हैं। तो आपको पता है कि फ्रैक्शन में जो नंबर्स होते हैं वो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और P/Q में जो Q होता है यानी डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है A and B आर 2 क्वांटिटीज where B will not be 0, मतलब जो B है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर B 0 हो जाएगा तो हमारा डिनोमिनेटर की कंडीशन 0 बन जाएगी, तो हमारा वो फॉलो नहीं होगा। देन द रेशियो ऑफ A and B is A divided by B। सपोज हमारे पास 20 रुपये हैं और 200 रुपये हैं, ओके, हमें कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, ये भी रुपया होना चाहिए, ये भी रुपया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आप कर रहे हैं ये रुपया है और इसको आप पर्सन कर दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा।
तो हमें क्या करना है, A हो गया हमारा 20 और B हो गया हमारा 200। कंडीशन बोली गई है B कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, A डिवाइडेड बाई B, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल्स टू 20 बाई 200 हो जाएगा हमारा कितना, 1/10। 1/10 हो गया, जो कि हमारा रेशियो हो जाएगा 1:10। रेशियो का जो साइन होता है वो कुछ इस तरह होता है, दिस इज द साइन ऑफ रेशियो। ओके, सो देखेंगे कंडीशन क्या लिखी है, इफ A and B are two quantities where B will not be 0, then the ratio of A and B is A divided by B। A B से डिवाइड हो जाएगा और वो हमारा इस तरह से पुट कर दिया जाएगा, जो कि हमने पुट किया है। ओके, नाउ you can see that hence A is the first term और antecedent। क्या हुआ, 1:10 के फॉर्म में आया, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। A को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। ओके, एंड B को हम क्या कहते हैं, कंसीक्वेंट। तो A हमारा एंटीसीडेंट हो गया, B हमारा कंसीक्वेंट हो गया। नाउ रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या होता है, रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है वही रेशियो होता है। मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 125/100, तो आप बोलेंगे कि 125/100 लिख दें, लेकिन ये सही तो है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। मतलब आंसर तो सही है लेकिन ये सही तरीका नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। 25 की टेबल में ये 5 टाइम्स आ जाएगा और ये 4 टाइम्स आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसके बाद ये दोनों कटेंगे नहीं, तो हमारा रेशियो अगर हम 5:4 लिख दें तो ये हमारा सही भी है और सही तरीका भी है। ये सही तो था लेकिन सही तरीका नहीं था। ओके, सो रेशियो को जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आपको पता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, now students, here are the some points which should be noted. The ratio becomes meaningless if the antecedent and consequent of the fraction is not of same kind। मतलब जो antecedent है यानी A और जो consequent है यानी B, A रेशियो B था, ये antecedent हो गया और ये consequent था। अगर ये दोनों सेम काइंड के नहीं हैं, सेम काइंड के नहीं है, तो हमारा रेशियो मीनिंगलेस हो जाएगा। सेम काइंड मतलब अगर ये पर्सन है तो ये भी पर्सन होना चाहिए, अगर ये मार्क्स हैं तो ये भी मार्क्स होने चाहिए, अगर ये रुपीस हैं तो ये भी रुपीस होना चाहिए, अगर ये पीपल की बात की जा रही है तो ये भी पीपल ही होने चाहिए। ओके, अगर ये मिल्क की बात की जा रही है तो यहाँ भी उसका मिल्क ही होना चाहिए, अगर यहाँ चॉकलेट्स की बात की जा रही है तो यहाँ भी चॉकलेट्स होने चाहिए। ओके, मतलब हमारे दोनों जो कंडीशंस होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल, यू कैन सी दैट इट इज़ जस्ट मीनिंगलेस टू कंपेयर ₹220 विथ 200 बैग्स। कह रहा है कि ये मीनिंगलेस होगा कि 20 रुपए को हम 200 बैग से कंपेयर करें। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकेंड पॉइंट इज रेशियो इज यूनिटलेस। कह रहा है रेशियो के पास कोई यूनिट नहीं होती है। मतलब जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं किलोमीटर्स में, मीटर्स में, डिस्टेंस को किलोमीटर्स लिखते हैं, मीटर्स में लिखते हैं, तो हम इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस की हमारी यूनिट हो गई किलोमीटर या मीटर, लेकिन रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, a ratio remains unchanged if both antecedent and consequent are multiplied or divided by the same non-zero quantity। मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होते हैं हमारे, अगर वैसी कंडीशन है तो हमारा
रेशियो जो है वो चेंज कभी नहीं होता है। देखेंगे एग्जाम्पल में, सपोज 2/5 इज हियर, ओके, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 4/10। ऐसे ही 2/5 था, 3 से हो गया मल्टीप्लाई तो हो गया 2 3 6 एंड 5 3 15। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो ये भी 2/5 हो गया, ये भी 2/5 ही हो गया। मतलब अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की कंडीशन है, यानी कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, यानी एंटीसीडेंट जो है और कंसीक्वेंट जो है, अगर उसको आप सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेशियो अनचेंज्ड होता है, अनचेंज्ड ही रहता है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, the order of the term in any ratio is important, like A ratio B is different from B ratio A। कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपको बोला गया है A रेशियो B और वहीं पे कहा जा रहा है B रेशियो A, मतलब आपको बोला गया कि A रेशियो B है 5/4, वहीं पे अगर आप बोल दिए B रेशियो A तो ये हो गया 4/5। ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों से बहुत अलग होती है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि A रेशियो B जो है वो B रेशियो A के इक्वल होगा, ये गलत हो जाएगा। A रेशियो B का अपना अलग वैल्यू है और B रेशियो A का अपना अलग महत्व होता है। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज हमारे पास एक सर्कल है और इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये पार्ट हमारा शेडेड है तो ये हो गया 1/3, लेकिन ये शेडेड का है और ये अनशेडेड का है। ओके, वहीं पे अगर आपसे कह दिया जाए 3/1 तो रेशियो हमारा ये A रेशियो B में हो गया और ये हो गया B रेशियो A में, लेकिन शेडेड की कंडीशन ये थोड़े है, ये शेडेड नहीं है ना, ये तो अनशेडेड है। मतलब हमारी कंडीशन पूरी तरह से चेंज हो गई। हमारा कंपैरिजन अगर हम 1 का करते तो 1 का 3 से ही तो होता और 3 का 1 से ही तो होता। तो यहाँ पे शेडेड की कंडीशन शेडेड से ही होनी चाहिए, कंपैरिजन शेडेड का शेडेड से होना चाहिए, ना कि अनशेडेड से। तो अगर इस तरह की कंडीशन है हमारी तो ये गलत हो जाती है। ओके, ये गलत हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड the basics of ratio and some points which should be kept in mind while doing the questions based on ratio and proportion. Now we will move to our exercise 9.1. The first question of exercise 9.1 is express each of the following ratios in simplest form. कह रहा है इन सारे ratios को आपको simplest form में convert करना है। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट वाला 36/80। रेशियो है आपका 36/80। तो अगर A रेशियो B के फॉर्म में है तो A डिवाइडेड बाई B हो जाता है, मतलब 36 डिवाइडेड बाई 80। इसको हम काट के देखते हैं। तो हम ऐसा कौन सा नंबर लें, 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 1 8, 2 से ये 40 हो जाएगा, फिर 2 से ये 9 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। आपको मिला 9 और 20। अब देखेंगे ये किससे कटेंगे, हमें नहीं लगता कि ये किसी से कटेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9/20। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सेकेंड इज योर असाइनमेंट वर्क। थर्ड, फिफ्थ, this is fourth and fifth is also your assignment work. We will see third part, how to express this fraction type in simplest form. So students, this is your question third. Okay, so we will see how to solve this. Ratio is here. We will first convert this into improper fraction 3 5s are 15 plus 1 16/3 ratio. तो 3 3s are 9 10 11 11/3। अब हमें देख रहे हैं कि ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया, मतलब 16/3 होल डिवाइडेड बाई 11/3। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो 16/3 मल्टीप्लाई का साइन, ये अभी यहाँ डिवाइड था, देख रहे हैं डिवाइड का है,
तो हमने मल्टीप्लाई किया और इस वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया। 3 से 3 कट गया, 16:11 हमारा आंसर हो गया। ओके, सो इस तरह से आप करेंगे, ठीक। So your assignment work is solve question 1 of exercise 9.1. So students, that's all for today. We will discuss other things in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.